हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्वेल्थ क्लास के फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन। तो शुरू करते हैं। रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना होगा। तो किन्हीं भी दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। जैसे कि हमने मान लिया हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, इन दोनों का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो ये दोनों ही सेट पहली बात तो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ए और बी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम कैसे शो करेंगे, ए क्रॉस बी से। तो वो कैसे निकलता है, ये एक सेट के अंदर आएगा क्या, ए बी सच दैट जो स्मॉल ए होगा वो एलिमेंट होगा सेट ए का, और जो स्मॉल बी होगा वो सेट होगा एलिमेंट होगा किसका, सेट बी का। और इसमें जो ये ए बी लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जैसे कि हमने देखो यहाँ पे ले लिया एक सेट ए में 3 एलिमेंट हैं 1 2 3। एक सेट बी है जिसमें 2 एलिमेंट हैं ए और बी। अब हमें इसका क्रॉस निकालना है, ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए का बी के साथ। तो हम क्या करेंगे, जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनको बी के साथ लेना होगा। तो ए की कौन कौन से एलिमेंट है, 1, तो 1 को हमने ए के साथ ले लिया और 1 को बी के साथ ले लिया। इसी तरह 2 को हमने ए के साथ ले लिया, 2 को बी के साथ ले लिया। इसके बाद बारी आती है 3 की, तो 3 को हमने ए के साथ ले लिया और बी के साथ ले लिया। इसी तरीके से अगर हमें बी क्रॉस ए लेना होता, बी क्रॉस ए मतलब बी का क्रॉस ए के साथ अगर निकालना होता तो बी के सारे एलिमेंट हमें ए के साथ लेने होंगे। तो जैसे बी में कौन सा पहला एलिमेंट है, ए, तो ए को 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। बी को हम 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ। तो हमेशा जो दो सेट्स के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं उसके जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर पेयर में लिखे होते हैं। तो जो ये चीज़ है ये ऑर्डर पेयर है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये पूरा ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट होता है, ठीक है। अब सेट के अंदर हमें पता है कि ए बी लिखो या बी ए लिखो, दोनों ही आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन ये चीज़ ऑर्डर पेयर में नहीं होती। ऑर्डर पेयर में ए बी और बी ए दोनों ही अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं हम रिलेशन की। तो रिलेशन क्या होता है, हमारे पास हमने मान लिया कि हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। और इन दोनों का अगर हम क्रॉस निकालें तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका कोई भी एक सबसेट, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम कोई भी एक सबसेट ले लें तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन आर बोलेंगे फ्रॉम ए टू बी। अगर हम बी क्रॉस ए से लेते तो रिलेशन किससे होता, बी टू ए में होता। जहां पर ये ए मतलब ये जो हमने ए क्रॉस बी से लिया है तो मतलब जो ए है वो क्या होगा, डोमेन होगा सेट ए, और सेट बी जो है वो क्या होगा, कोडोमेन होगा। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड रेंज। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी भी रिलेशन को हम लिखेंगे तो उसके अंदर के जो ऑर्डर पेयर में लिखे हुए का जो सेकंड एलिमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। और फर्स्ट एलिमेंट वहीं पे क्या होगा, डोमेन होगा। अगर हम देखें तो हमारे पास रिलेशन आर ए क्रॉस बी में हो, आर मतलब जो हो सबसेट हो किसमें से, ए क्रॉस बी में, तो आर जो होगा वो रिलेशन ए से बी में होगा। अगर वो आर सबसेट होता है बी क्रॉस ए का तो जो रिलेशन आर है वो क्या होगा, किस में होगा, बी से ए में होगा। हमने एक सेट ले लिया यहाँ पर ए और एक सेट बी ले लिया, तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, कुछ रिलेशन बना करके देखा है। तो क्या पहला वाला रिलेशन आर हो सकता है इन ए से बी में, तो ए से बी में अगर हम देखें तो देखो ये इससे एलिमेंट है, ठीक है, 1 का सी के साथ हो सकता है, ठीक है, और बी का 2 का बी के साथ, ठीक है। तो मतलब देखो इसके एलिमेंट इससे लिंक हैं, तो मतलब ए का रिलेशन किससे है, बी से है, मतलब ये आर जो है एक रिलेशन है। अगर हम R2 में देखें तो R2 में देखो 1 का रिलेशन 1 से, तो 1 का 1 से मतलब ए का ए से ही है, तो ए का बी से रिलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसका क्या है, इसमें अगर हम देखें तो ये खुद का खुद से ही हो रहा है, ये ए बी से लिंक नहीं है। इसी तरीके से अगर हम इसमें देखें R3 में तो ये क्या है, 1 का रिलेशन है किससे, ए से। इसी तरीके से 2 किससे रिलेटेड है, बी से, और 3 है सी से, तो ये भी रिलेशन आर होगा। इस वाले में देखें तो 1 किससे है, सी से है, 2 ए से है,
3 बी से है और 3 सी से है, तो ये भी रिलेशन आर होगा। देखो क्या करना है, इसमें आप ए क्रॉस बी निकालो, तो ए क्रॉस बी में ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। हाँ, तो ये क्या होगा, ये इसका सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। देखो R1 जो है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। अगर मैं R2 की बात करूं तो R2 क्या सबसेट है ए क्रॉस बी का। आपको ए क्रॉस बी निकालने में कहीं 1 1 मिल सकता है, या ए मिल सकता है, या 2 2 मिल सकता है। इन तीनों में से एक भी एलिमेंट नहीं मिल सकते, तो इसका मतलब क्या है, ये सबसेट नहीं है। तो सबसेट कब होता है, जब इसके सारे एलिमेंट किस में होते, ए क्रॉस बी में होते। तो ऐसा नहीं है, तो इस वजह से सबसेट नहीं है, और सबसेट नहीं होगा तो ये आर जो है वो रिलेशन भी नहीं होगा ए से बी में। इसी तरीके से ये देखो, ए से बी में ए क्रॉस बी का ये सबसेट है, तो ये R3 भी एक रिलेशन है। ये भी देखो ए क्रॉस बी का एक रिलेशन सबसेट है, तो R4 भी क्या है, एक रिलेशन है। अगला हम देखें इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है कि इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, अगर हमारे पास कोई सेट R है, सॉरी रिलेशन R है, तो R को हम क्या कर दें, A और B को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, R का इनवर्स मिल जाएगा, मतलब उस रिलेशन का क्या मिल जाएगा, इनवर्स मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, देखो जो इसके R के डोमेन होता है वो R इनवर्स का क्या हो जाता है, रेंज, और जो इसकी रेंज होती है वो इसके R इनवर्स के क्या बन जाते हैं, डोमेन। जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास एक रिलेशन R दिया हुआ है, उसके अंदर के ये एलिमेंट्स हैं, तो R इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, देखो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो ये जो ऑर्डर पेयर है वो आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, उस रिलेशन का इनवर्स मिल जाता है। तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो पहला वाला है वो डोमेन होता है और ये रेंज, तो डोमेन और रेंज आपस में क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। तो इसकी डोमेन इसकी रेंज बन गई और इसकी रेंज इसकी डोमेन, तो फर्स्ट वाला डोमेन, सेकंड वाला रेंज। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, आर इनवर्स। अगला अगर हम देखें तो आइडेंटिटी रिलेशन है। ये क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एक सेट ए है तो आइडेंटिटी रिलेशन सेट ए में किस तरीके से होगा, अगर उसके सारे एलिमेंट क्या हो, रिलेटेड हो खुद से, तो हम क्या बोलेंगे, वो एक क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। अगर हम देखें तो यहां पर एक सेट ए है, तो इसके अंदर जो ये रिलेशन होता है वो किस में होता है, ए क्रॉस ए में होता है। अगर हम ए सेट से देखें तो इसका मतलब किस में, किसका सबसेट होगा, ये ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो क्या होगा, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद से ही रिलेटेड हों। जैसे 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, 4 4 से रिलेटेड है, और 5 5 से रिलेटेड है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, मतलब ए से बी में एम्प्टी रिलेशन कब होगा, जब आर हमने क्या ले लिया, फाई ले लिया, और वो फाई जो है एक सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। और इसी तरीके से एम्प्टी रिलेशन इन सेट ए कब होगा, आर इक्वल में इसमें भी फाई होगा, लेकिन ये इसमें जो फाई है वो सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस ए का होगा। जैसे हम इसमें देखो फर्स्ट वाले में देखें, ये हमारे पास सेट ए है पहला वाला, और ये सेट कौन सा है, बी है। इसमें देखो एक भी एलिमेंट इसके एलिमेंट से क्या नहीं है, लिंक नहीं है, मतलब रिलेटेड नहीं है। देखो ना ए है, ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, तो ये क्या नहीं है, ये एक एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट कौन सा है, ये ए से बी में। और अगर हम इसको देखें तो ये भी एक एम्प्टी सेट है, पर ये कब है, ए से ए में है, क्योंकि ये सबसेट किसका है, ए क्रॉस ए का है, और ये सबसेट किसका है, ए क्रॉस बी का। इसी तरीके से हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा, सेट ए से बी में कब होगा, जब आर इक्वल में ए क्रॉस बी हो, और वो ए क्रॉस बी का सबसेट हो। इसी तरीके से क्या, यूनिवर्सल सेट ऑन ए कब होगा, जब ए क्रॉस ए में होगा ये। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखें तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, उसके सारे एलिमेंट सभी एलिमेंट से, पहले वाले के सारे एलिमेंट दूसरे वाले के सारे एलिमेंट से लिंक होते हैं। देखो जैसे 1 देखो तो 1 7 से भी है और 1 8 से भी है। 2 को देखें तो 2 7 से भी है और 8 से भी है। 3 को देखें तो 3 7 से भी है और 8 से भी है। तो ये एक इसका अगर हम क्या देखें, ये रिलेशन देखें तो ये कौन सा आएगा, ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाएगा रिलेशन आर। और ये रिलेशन आर ए क्रॉस बी में कब है, जब ये सब किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। और यहाँ पे देखें तो ए से ए में है, तो ये क्या हो गया,
यूनिवर्सल रिलेशन हो गया ए सेट में, और ये किस में हो गया, ए टू बी में हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, जिसको हम किससे करते हैं, एम से, इस तरीके से डिनोट। तो हमारे पास एक लेट एम, हमने एक ऐसा नंबर ले लिया जो कि क्या है, इंटीजर ए है और बी, हमारे पास दो इंटीजर्स हैं। तो हमारे पास देखो इंटीजर जो ए है उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, किससे, बी से, ऑफ मॉडुलो एम। कब बोलेंगे हम, इफ़ ए माइनस बी, मतलब जो ये ए है और बी है उसको अगर हम माइनस करें तो वो डिविजल किससे होना चाहिए, एम से होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है ये, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें a माइनस बी जो होगा वो डिविजल होगा m से। जैसे अगर हम इसमें देखें तो 17 माइनस 2 डिविजल किससे होगा, 5 से। इसी तरह इसको इसमें से माइनस करें तो कितना आएगा, माइनस का 10, तो वो डिविजल किससे है, 5 से। तो जो यहाँ पर होता है नंबर उससे डिविजल होना चाहिए किस, कौन, इन दोनों का डिफरेंस। और जो ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो होता है वो हमेशा कौन सा एक होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। आगे हम कुछ टाइप के रिलेशन के बारे में देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तीनों जो रिलेशन है वो एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो हम देखें तो अगर क्या है, सबसे पहला हमारा है टाइप रिफ्लेक्सिव, फिर है सिमेट्रिक और फिर है ट्रांजिटिव। एक एक करके हम तीनों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, रिफ्लेक्सिव के बारे में। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ, अगर किसी कोई एक रिलेशन आर है सेट ए से, उसको हम रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, जब उसके सारे एलिमेंट क्या हों, उस सेट के क्या हों, उससे के खुद से रिलेटेड हों। जैसे कि हम अगर ये देखें तो यहाँ पे क्या है, एक सेट ए से ए में है, उसमें क्या है, 1 का लिंक किसके साथ है, 1 के साथ। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 1 से लिंक है ऑर्डर पेयर में। इसी तरीके से 2 2 से है, 3 3 से है, 4 4 से है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है और ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ क्या है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे खुद से लिंक होने चाहिए। जैसे इसमें 1 2 3 4 चार एलिमेंट्स हैं, तो ये चारों के चारों, जैसे 1 है तो 1 1 से लिंक होना चाहिए, 2 2 से होना चाहिए, 3 3 से होना चाहिए और 4 4 से। इस तरीके से ये एसोसिएट होने चाहिए। मतलब ए की सभी वैल्यू के लिए ए रिलेटेड किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। जहां पे ये ए जो होगा वो क्या होगा, सेट ए का एलिमेंट होगा। किसी भी रिलेशन को हम सिमेट्रिक का बोलेंगे जब कभी हमारे पास अगर मान लो किसी रिलेशन में ए और बी प्रेजेंट हो तो हमें क्या मिल जाए, बी ए मिल जाए। अगर ए बी है तो बी ए मिल जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक सेट ए है, ए का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ है। इसमें हमारे पास रिलेशन आर में क्या दिए हुए हैं, ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो देखो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, 4 4 है तो 4 4 तो है ही अपने आप ही, तो ये पहले से ही हैगा। तो इस तरीके से देखें तो हमारे पास जो भी हमारे पास ये ए बी मिले तो इसके अंदर हमें बी ए बी मिलना चाहिए। देखो जैसे हम इसको ए बी देखें तो बी ए क्या होगा, इसके लिए 2 1 होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। कोई भी ट्रांजिटिव कब होगा, जब अगर मान लो किसी भी रिलेशन आर में ए बी और बी सी ये दोनों प्रेजेंट हों और हमें तीसरा कौन, ए सी मिल जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव मिलेंगे। देखो ए बी हो बी सी हो, हमें क्या मिल जाए, ए सी मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। अगर हमारा किसी रिलेशन में ए का रिलेशन बी के साथ हो, बी का सी के साथ हो, तो ए का सी से अगर प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, उसे ट्रांजिटिव बोलेंगे। अगर नहीं है वो ए और सी रिलेटेड तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस टेबल से हम समझते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, देखो ए की सभी वैल्यू के लिए, स्मॉल ए की, जब वो किस में से हो, सेट ए में से हो, ए का रिलेशन किसके साथ हो, ए से, मतलब ए ए मिलना चाहिए आपको। और कब नहीं होगा, मतलब कि हमें देयर एग्जिस्ट ए, कोई भी एक ऐसा ए मिल जाए जहां पर ए ए क्या ना हो, उसके उस रिलेशन आर में ना हो, मतलब खुद का खुद से रिलेशन ना हो, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए हमें। सिमेट्रिक कब होगा,
ये तीनों चीज़ें हैं होने के लिए और ये नहीं होने के लिए। तो सिमेट्रिक कब होगा? ए और बी बिलोंग्स करे किससे? सेट ए से। इसी तरीके से ए और बी दोनों एलिमेंट्स किसके हो? सेट ए में से हो। और ए बी ऑर्डर पेयर में क्या हो? रिलेशन किससे बिलोंग करे? रिलेशन आर से। तो ए बी अगर मिले तो बी ए बी उस रिलेशन आर में हो तो हम क्या बोलेंगे? वो सिमेट्रिक है। पर हमें देखो एक ऐसा ए बी मिल जाए उस रिलेशन आर में जहां पर बी ए ना रहे तो हम क्या बोलेंगे? वो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देखो कब होगा? ट्रांजिटिव ए बी और सी ये तीनों एक किसके हैं? सेट ए के क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। तो ए बी बी सी ये दोनों ही क्या मिल जाएं? ए बी और बी सी ये दो हमारे पास ऑर्डर पेयर हैं, ये दोनों ही किस में मिल जाएं? रिलेशन आर में। और ए से भी मिल जाए उस रिलेशन आर में तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। और देयर एग्जिस्ट ए बी सी, इस तरीके से हमारे ए बी सी एग्जिस्ट करें क्या कि ए बी तो उस रिलेशन आर में हो, बी सी भी उस रिलेशन आर में हो, बट ए सी जो हो वो क्या ना हो? उस रिलेशन आर में ना हो। तो हम क्या बोलेंगे? वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव वाला क्या है? सिर्फ कब नहीं होता ये देख लेना, इसके अलावा बाकी जितने भी केसेस होंगे हर हमेशा वो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? जब ए बी मिल जाए, बी सी मिल जाए पर ए सी ना मिल पाए तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको इक्विवेलेंस अगर रिलेशन पूछे तो इसका मतलब क्या बताना होगा? कि आपको बताना होगा कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जो एम्पिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो तीनों होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो भी रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। अगर हम देखें तो हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं 1 2 3। इससे से हमने क्या बना रखा है? ये कुछ रिलेशन बना रखे हैं 7। तो अगर हम पहला वाला रिलेशन देखें तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो देखो हमारे पास इस सेट में क्या है? 1 2 और 3 है। तो 1 1 है, इसमें 2 2 हैगा, 3 3 नहीं है। तो 3 3 क्योंकि इसमें नहीं है तो ये क्या नहीं है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? बिकॉज लिखेंगे। बिकॉज लिखने के बाद क्या? 3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R1, देयरफॉर R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर हम बात करें सिमेट्रिक की तो देखो सिमेट्रिक में हमें आइडेंटिटी वाले ये जो एलिमेंट है इसे छोड़ देना होता है। तो अगर हम देखो 1 1 और 1 2 मिल गया तो 2 1 भी है, 1 2 है तो 2 1 भी है। इस वजह से क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, क्योंकि 1 1 तो अपने आप ही सिमेट्रिक होता है और 2 2 भी सिमेट्रिक होता है। तो R1 जो है वो सिमेट्रिक है। अब अगर हम ट्रांजिटिव रिलेशन देखें तो कोई भी ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता है? जब A का रिलेशन B से हो, B का रिलेशन C से हो, बट A का रिलेशन C से भी हो। तो अगर है ये चीज़ A का रिलेशन C से तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हमें देखो इसमें क्या करना होता है, जहाँ पे कोई एक एलिमेंट फिनिश है, इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर का, इसका हमें पहला वाला देखना होता है। ये दोनों अगर सेम है तो हमें क्या ढूंढना होता है? AC ढूंढना होता है। तो पहले अगर हम देखें तो ये इसे लें तो ये कहाँ किस पे खत्म है? 1 पे। तो 1 पे देखो 1 से शुरू होने वाला सिर्फ एक एलिमेंट है ये। तो ये दोनों तो हमें मिल गए, तो हमें क्या ढूंढना है? 1 2। तो 1 2 इसके अंदर देखो हैगा। अब इस वाले एलिमेंट को ले लो तो देखो ये किस पे खत्म है? 2 पे। तो 2 पे खत्म शुरू होने वाले कौन कौन से हैं? ये किए है किए। तो अगर हम पहले इसको देखें तो हमें क्या मिलना चाहिए? 1 1 मिलना चाहिए। तो 1 1 है। और इसको देखें तो हमें देखो 2, ये दोनों सेम है 2, तो हमें क्या मिलना चाहिए? 1 2। 1 2 भी है इसके अंदर। अब हम इस वाले एलिमेंट को देखें तो ये किस पे खत्म है? 1 पे। तो 1 से शुरू होने वाला देखो ये है। तो 1 से शुरू होने वाला देखें तो हमारे ये मिल गया। तो क्या मिलना चाहिए? 2 1 मिलना चाहिए। तो 2 1 है हमारे पास। अब इसको देखें तो ये 2 पे खत्म है। तो 2 से शुरू होने वाला सिर्फ और सिर्फ एक है। तो 2 से अगर हम इसको यहाँ पे देखो लिखें तो क्या मिल गया हमारे पास? 2 और 2 मिल गया। तो क्या मिलना चाहिए? 2 1 मिलना चाहिए। तो 2 1 भी है इसमें। तो इसका मतलब क्या? ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं था ये, सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अगर हम सेकंड वाले में देखें तो 1 1 हमें है इसमें, 2 2 भी है, 3 3 भी है। तो देखो हमारे पास तीन ही एलिमेंट थे। तो 1 1 2 2 3 3 मिल गया। आगे क्या है क्या नहीं है
वो हम नहीं देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। देखो रिफ्लेक्सिव में और आइडेंटिटी में क्या फ़र्क है, देखो ये वाला जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी रिलेशन है और रिफ्लेक्सिव भी है। क्यों, क्योंकि देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो आइडेंटिटी रिलेशन भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। वहीं अगर हम इसको देखें तो ये रिफ्लेक्सिव तो है पर ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी में सिर्फ 1 1 2 2 3 3 ही होने चाहिए, अदर एलिमेंट नहीं होने चाहिए। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ये हमें देखना होता है कि ये हैं या नहीं है, बाकी एक्स्ट्रा हो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 1 मिल गया, 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक देखें तो ये 1 1 2 2 3 3 को छोड़ करके आगे बाकी देखा करो, तो 1 2 मिल गया तो 2 1 मिलना चाहिए, तो 2 1 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है, आगे हम नहीं चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए देखो, अगर हम कुछ ऐसा ढूंढे जिसमें ए सी ना मिल पाए, तो अगर हम इसको हम ए बी लें, तो इसको अगर हम ए बी लें तो 2 से शुरू होने वाला कौन सा है, देखो ये है, तो क्या मिलना चाहिए, 1 3 मिलना चाहिए, तो 1 3 है इसमें। इसी तरीके से अगर हम इसे देखें 2 3, तो 3 से शुरू होने वाला सिर्फ ये है, क्या मिलना चाहिए, 2 3 मिलना चाहिए, तो 2 3 भी है। अगर हम 1 3 को ले लें तो 1 3 से ये मिल जाएगा और 1 3 भी है हमारे पास, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब हम देखते हैं इसे थर्ड वाले रिलेशन को, तो थर्ड वाला जो रिलेशन है वो क्या है, इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। और इसके बाद 1 2 भी है और 2 1 भी है, इसी तरह 1 3 भी है और 3 1 भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, इसे हम ए बी लें तो हमें देखो बी सी मिल गया, 1 1 है। इसको हम ए बी लें, ये बी सी मिल गया, 1 1 है। इसी तरीके से बाकी जितने भी देखोगे आपको हमेशा ए सी इसमें मिल जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। अगर हम R4 को देखें तो R4 में क्या है, देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है और 2 1 है, तो 1 2 है और 2 1 है, तो इसका मतलब देखो अगर हम इसे ए बी लें, सिमेट्रिक है, ये रिफ्लेक्सिव भी है। ट्रांजिटिव के लिए देखो हम क्या देखेंगे, 1 2 मिल गया, 2 1 मिल गया, 1 1 भी है। इस तरीके से जितने भी देखोगे आपको जब ए बी और बी सी जैसे मिलेंगे तो आपको ए सी भी मिल जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव है। अगर हम R5 में देखें तो ये देखो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है। सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि ये 1 1 2 2 3 3 पहले से ही रिफ्लेक्सिव होते हैं। और ट्रांजिटिव के लिए देखो हमें ए बी तो मिल रहा है पर बी सी कहीं नहीं मिल रहा है, तो जब ये बी सी मिल नहीं रहा है तो ए सी को चेक ही नहीं करना। जब इसे चेक नहीं करना पड़े तो भी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो R5 जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। और हमने पहले भी देखा था कि एक आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। अगर हम R6 की बात करें तो देखो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1 1 नहीं है, 2 2 भी नहीं है और 3 3 भी नहीं है। और सिमेट्रिक देखें तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि देखो 1 2 है, 2 1 नहीं है या 3 1 भी नहीं है इसमें, तो ये नहीं रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में देखो अगर हम इसे ए बी लें तो जहाँ पे 2 से कोई शुरू होने वाला नहीं मिला, मतलब ए बी तो हमें मिल रहा है पर बी सी नहीं मिल रहा। अगर हम इसको ए बी माने तो भी बी सी हमें नहीं मिलेगा। मैंने कहा था कि आपको ए बी मिल जाए पर बी सी ना मिल पाए तो हमें ए सी चेक करना ही नहीं पड़ेगा, और ये ए सी जब नहीं चेक करना पड़े तो भी ये ट्रांजिटिव होगा। मतलब R6 जो है वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो नहीं है, पर ये कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसी तरीके से अगर हम R7 में देखें तो ये देखो 1 1 मिल गया हमें, 2 2 मिल गया और 3 3 मिल गया, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में देखें तो 1 3 है और 3 1 है, 1 2 है पर 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब सिमेट्रिक नहीं है, इसके बाद ट्रांजिटिव देखेंगे। ट्रांजिटिव में देखो अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 1, तो 1 से शुरू होने वाला ये रहा, हो जाएगा। इसी तरीके से 3 1 देखें तो 3 1 में इसे अगर हम ए बी माने तो बी सी देखो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो अगर हम इसे लें तो भी हमें हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप देखोगे ना, जब भी ए बी ढूंढोगे तो बी सी जब भी मिलेगा आपको तो ए सी भी मिल जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा।